सीट पर नोटिफिकेशन जारी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सीट नहीं तो वोट नहीं, सीट नहीं तो वोट नहीं, सीट नहीं तो वोट नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो आप लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका क्या मतलब क्या उद्देश्य है आप लोगों का, किस वजह से निकाले? कैंडल मार्च जो निकाले हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि हम लोग आज से नहीं बल्कि कई महीनों से बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन 4 अगस्त को, 9 सितंबर को और 19 सितंबर को हुआ। और हम लोग अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री का आवास घेरे। और हम लोग का आवाज को दबाने के लिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा अपने फेक वादा को सामने लेकर के आया और बोला कि 1,20,000 से ज़्यादा पर बहाली देंगे। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीति के तहत वो लोग अभी 26,000 बहाली दे करके हम लोग को संतुष्ट करना चाह रहा है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग को 1,20,000 सीट प्लस पर हम लोग को बहाली चाहिए। हम लोग इतना दिन से हम लोग बर्दाश्त करते रहे कि अब आ रहा है। आज हम लोग 22-24 सेशन वाला है। हम लोग इतना दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट एकता, हम लोग जिंदाबाद हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी छात्र है ना सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और हम लोग भी अपना छात्र एकता दिखा देंगे कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। आप सभी जो अभी कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका मेन क्या उद्देश्य है? देखिए सर, सीधी सी बात है, ये जो हो रहा है अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तो पूरा बिहार देख रहा है। ठीक है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो 1,20,000 सीट के बारे में जो बात हो रही है, तो ये हम लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी हम लोग को ख्वाब दिखाए हैं, कभी 1,60,000, कभी 1,20,000, कभी कहते हैं कि 1 लाख। तो भाई मतलब आप अभी बोल रहे हैं कि सीट नहीं है और सीधा 1,20,000 बोल करके 27,000 पे आकर के रुके हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि खाली सीट मतलब फुल है, फुल भी नहीं है। ये लोग मल्टीपल रिजल्ट खेल रहा है हम लोग के साथ, मल्टीपल। और शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी इतना बेवकूफ़ होता नहीं है, ठीक है ना। आपका अभी 8 लाख का टारगेट था, तो वहाँ पे 5,47,000 अभी फुल हुआ है। 2,53,000 सीट खाली है आपका। तो आप कहने सीट देंगे, किसके लिए बचा करके रखेंगे भाई? हाँ बताइए, जब अगर बिहार का स्टूडेंट आपका बेरोजगार रहेगा तो आपका बिहार का तरक्की कैसे करेगा? और आपका सीट खाली नहीं रहता तो आप मानते हम। इस बार जो शिक्षक ये प्रिंसिपल वो जो मतलब अध्यापक वाला जो बहाली हुआ, 42,000 शिक्षकों पे जो बहाली हुआ, उसमें आपका 36,000 पीआरटी है। तो आप कह रहे हैं पीआरटी में सीट नहीं है, कैसे नहीं है सीट? ये कोई मतलब होता है? आप क्या समझे, शिक्षक अभ्यर्थी बेवकूफ़ है? अगर आप हम लोग का एक ही मांग है, अगर आप हम लोगों को 1,20,000, देखो 2.5 लाख सीट खाली है, उससे आधा मांग रहे हैं 1,20,000। अगर 1,20,000 सीट पर बहाली नहीं देते हैं आप लोग, तो सीधा एक ही बात है कि हम सारे अभ्यर्थी सभी जिलों में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आपका। और बाकी ये है कि अगर आप हम लोग के हित में अगर बात करेंगे तो हम लोग आपको वोट देंगे, आपको जिताने का काम करेंगे। अगर आचार संहिता से पहले आप 1,20,000 सीट का नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो हम लोग आपके खिलाफ वोट मांगेंगे और आपको सीट से हटाने का काम करेंगे। बस यही बात है। क्या लगता है पूरे बिहार में इसी तरह का कैंडल मार्च निकाला? हाँ, निकल रहा है। और अगर नहीं भी निकलेगा, सुनिए, और हम लोग की बात को नहीं माना गया तो हम लोग युवा साथी ही, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग खुद निर्दलीय खड़ा होंगे और सरकार को वोट को काटने का हम लोग कोशिश करेंगे। और सरकार को भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी में हम लोग में कितनी एकता है। एक बात और, अगर मानते हैं कि कैंडल मार्च निकलता है नहीं निकलता है, तो जमीनी स्तर पे हम लोग काम दिखा देंगे ना। आप मत दीजिए, आप आचार संहिता से पहले मत दीजिए। आप 1,20,000 दिखा देते हैं हम लोग स्टूडेंट पावर क्या होता है, स्टूडेंट एकता। आप वादा कर रहे हैं, आप ही हम लोग को सपना दिखाए हैं और आपका शिक्षा मंत्री आकर के रटा हुआ बात बोल देते हैं, आकर के चले आते हैं। इसका मतलब कि आपका शिक्षा मंत्री विपक्ष के साथ मिले हुए हैं, तो आपका बात का कदर नहीं है उसको, आपका कोई मतलब वैल्यू नहीं है उसके पास। क्या हम लोग तो यही समझेंगे ना। आप अगर आपका बात का वैल्यू होता तो आज ये लोग पहले बोले थे मई में, तो मई कहाँ चलेगी? आपका आ गया मतलब सितंबर में। इसका मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये नीतीश कुमार जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए मंत्रीगण पर, ठीक है। वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, आपका जो चरित्र है उस पर धूल उछालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीट हो और हम लोग आपका सपोर्ट में रहेंगे। अगर नहीं दिए तो फिर आप तो जानते ही हैं क्या होने वाला है।
समझे? हम एक हैं। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। चलो और कुछ आदमी हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि हम लोग की डिमांड अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग आपके खिलाफ वोट करेंगे। जी, अगर सरकार हम लोग के सरकार ने बोला था कि 1,20,000 सीट देंगे, पहले कभी 1,80,000 हम लोग को सरकार दिखाया, ट्वीट किया बार बार। अब सरकार बोल रहे हैं कि 26,000 प्लस, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं 26,000 से ज़्यादा सीट आएगा। ये कैसा सरकार है? सरकार जब डोमिसाइल लागू नहीं था उससे पहले तो सरकार 1,00,000+ वैकेंसी दे रहा था। जब डोमिसाइल लागू हुआ तो अब बिहार के बच्चों को नौकरी देने की बात आई तो आप 26,000 27,000 में अटक गए। ये केंद्र सरकार है, आप बिहार के बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जबकि वोट आपको बिहार के बच्चों से लेना है। एक बात सुन लीजिए, 10 से 15 लाख अभ्यर्थी है, हम लोग सबको वोट का बहिष्कार करेंगे और एक स्टूडेंट के पीछे 4-5 वोट है ही है उसका फैमिली में, 5 से 10, 15, 20 वोट है, इसलिए हम लोग सरकार का वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती, 1,20,000 सीट आचार संहिता से पहले नहीं लाती है तो बिल्कुल। जिंदाबाद, 1,20,000 सीट नहीं दो, 1,20,000 सीट नहीं दो। हम लोग भी नीतीश कुमार को ना वोट देने के लिए देंगे। कि आप लोग सब कोई आक्रोश में हैं और ये कैंडल मार्च निकाले हैं, तो आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? तो हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, सरकार ने खुद पहले वादा किया कि हम लोग 1,20,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब सरकार ने बाद में क्या किया कि 26,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो कि हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार जो चीज़ के बारे में मतलब वादा किए हैं, सरकार उस चीज़ को वादा को पूरा करे। और हम चाहते हैं कि मतलब ये आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोग का डिमांड को पूरा किया जाए, और नहीं तो हम लोग का यही है कि अगर ये वोट हम लोग के वोट के टाइम में सरकार तो आएगी ही वोट लेने, तो हमारे जितने भी गांव में जितना हमसे हो सकेगा हम उतना वोट काटने का कोशिश करेंगे। अगर सरकार हम लोग की हित में नहीं अगर सुनते हैं तो हम वोट काटने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम वोट कैसे काटेंगे हम लोग को सब पता है। हमारे फैमिली में जो भी मेंबर हैं या गांव समाज में जितने भी लोग हैं, सभी से हम लोग अपना जी जान लगा देंगे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम चाहेंगे कि कोई वोट ना दे उस सरकार को जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार से यही मांग है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हम लोग को वैकेंसी निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। सरकार से हम लोग का यही दरख्वास्त है कि हम लोग का जल्दी से जल्दी इस काम को आचार संहिता से पहले किया जाए। छात्र एकता, वोट सीट नहीं तो वोट नहीं। नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री। आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ, जो कि BPSC ट्री 4 को लेकर, आप लोग का मेन उद्देश्य इसमें क्या मांग है? हम लोग का मेन उद्देश्य इसमें ये मांग है कि मुख्यमंत्री जो 1,20,000 सीट का वादा किया था, उस 1,20,000 सीट में वैकेंसी निकाले। क्योंकि सरकार वादा किया है तो उसको वादा पूरा करना होगा। अगर सरकार यहाँ पे वादा पूरा नहीं करती है तो फिर हम सभी छात्र, बिहार के जितने भी TRE 4 के एस्पिरेंट हैं, ये सभी बिहार के गली गली में जाकर के उसके विरोध में, उसका विपरीत उसके प्रचार करेंगे और खिलाफ में वोट करेंगे और सबको समझाएंगे कि ये सरकार जो है किसी काम की नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वादा कुछ करता है लेकिन पूरा नहीं करता है। इस वजह से हम लोग जो है पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से विरोध करेंगे और उसके खिलाफ वोट करेंगे। छात्र एकता, नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, 1,20,000 सीट्स पर बहाली दो। नीतीश कुमार, सीट्स नहीं तो वोट नहीं। 25 से 30 वोट नहीं। हमारी वादा, अपनी वादा पूरा करो।